नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, जीतन राम मांझी मौजूद थे। टीडीपी की पार्टी के जो प्रमुख हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन सभी नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुन लिया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा है कि विपक्ष तो अभी से ही बिखर रहा है और ईवीएम के बारे में खूब कहते थे। जब चुनाव के नतीजे सामने आए, तो मैंने पूछा भी, ये ईवीएम जिंदा है या मर गया? खैर ये व्यंग्य भी किया है। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आज तमाम इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, संजय कुमार जी से जानेंगे, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं। सर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा विपक्ष में बिखराव है, ठीक है। अब इस बार नरेंद्र मोदी की नहीं एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए की सरकार बन तो गई, 2014 में भी थी, 2019 में भी और 2024 में भी अब एनडीए की सरकार बन गई। अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब कह दिया है, पहले तो व्यंग्य कसा कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, फिर कहा कि विपक्ष तो अभी से ही बिखरने लगा है। और ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष को तो टारगेट करेंगे। विपक्ष की एकजुटता तो सत्ता को हमेशा घेरते ही रहता है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि जब मजबूत विपक्ष होता है तो सत्ता से सवाल भी कई होते हैं और सत्ता को इधर-उधर भटकने का मौका नहीं मिलता। तो इस पर जनता ने, देश की जनता ने अगर एनडीए को सत्ता सौंपी है तो एक मजबूत विपक्ष की कथा भी लिखी है। और विपक्ष भी ये नहीं कह सकता है कि हमें जनता ने ताकत नहीं दी, हम ताकत के बिना सवालों से सत्ता को घेर नहीं पाए। रह गई बात बिखरने की, तो विपक्ष बिखर जाए, विपक्ष एक साथ हो जाए, सत्ता तो आपके हाथ में आ गई। अब आपको परफॉर्म करके दिखाना है। आपसे जो चीजें छूट गई हैं, आप उसको कैसे पूरा करते हैं, नजर तो इस पर होगी। अब विपक्ष अपना काम करेगा, वो बिखरेगा, फिर जुड़ेगा, फिर बिखरेगा, वो विपक्ष का पार्ट है। लेकिन सत्ता की जिम्मेवारी जब आपके हाथों में आ गई है, तो आप अब चीजों को कैसे परफॉर्म करते हैं, आप कैसे जो इनिशिएटिव लेते हैं, उन सारी चीजों पर जो चीजें छूट गई है आपसे, तो विपक्ष तो सवाल पूछने के लिए है, उत्तर तो आपको देनी है। तो ठीक है, विपक्ष की एकजुटता के लिए विपक्ष पर भी हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन अभी तो सत्ता आपके हाथ में आई है, इसलिए सवाल आपसे होंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आप कैसे चीजों को लेंगे और कैसे परफॉर्म करके दिखाएंगे। सवाल वहां है, विपक्ष के बिखरने और जुटने का कोई सवाल नहीं। कितना मुश्किल मानते हैं इस बार कि नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है। बिहार की अगर बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं एनडीए में जो जुड़ी हैं, तो उन सभी को अब नरेंद्र मोदी को साथ लेकर चलना होगा। उन सभी की डिमांड्स भी है। अब अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने तो आज नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए। भाषण देने के बाद, संबोधन करने के बाद नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए। खैर इस बात पर काफी चर्चा हो रही है, हो हल्ला हो रहा है अब। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपनी जो पुरानी मांग, उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा भी कि बिहार की जो पुरानी बातें रही हैं, पुरानी मांग रही है, वो भी पूरा हो जाएगा इस कार्यकाल में, एनडीए की सरकार में। क्या लगता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा या विशेष पैकेज की बात होगी? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को संबोधन में कहा कि हम पूरी ताकत के साथ इनको समर्थन प्रदान करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी पुरानी मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे की बिहार, और बिहार डिजर्व भी करता है। केवल एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं होने का घाटा बिहार को हो कि बस इस वजह से इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बाकी सारे क्राइटेरिया तो बिहार पूरा ही करता है। जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इंटरनेशनल सीमा से जुड़ा हुआ ये बिहार है। गरीबी है, भुखमरी है, अभाव है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में 93 लाख परिवार जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम हो। कल्पना कीजिए कि क्या उस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, 14वें वित्त आयोग ने नहीं दिया, 15वें वित्त आयोग से अनुशंसा करवा दीजिए, पार्लियामेंट में कानून पास कर लीजिए कि जो राज्य इस कैटेगरी में आएंगे वह भी विशेष राज्य के हकदार होंगे। तो नीतीश कुमार अगर इस बार की भूमिका में है और प्रधानमंत्री जी को भी बार बार बिहार आना पड़ा,
रोड शो करना पड़ा, बहुत तरह से आश्वस्त बिहार को करके गए हैं। तो बिहारी भी, हर बिहारी ये उम्मीद उनसे करेगा कि विशेष पैकेज क्यों, विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं बिहार को। तो बिहार नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, बिहार जो है वो डिजर्व करता है विशेष राज्य का दर्जा, और नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ इस चीज को उठाएंगे, और मुझे लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। क्या नीतीश कुमार अपनी बात मनवा पाएंगे? क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार किस किस्म के नेता हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। एनडीए में तो आ गए हैं। अभी देखा आपने, जब वो फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे तो साथ में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव के भी साथ उन्होंने जाना मुनासिब समझा, और तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में बातचीत भी हुई, जो जानकारी है। तो लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव बनाते हैं, अपनी बात मनवा लें, इसमें कोई कसर नहीं है। चाहिए मनवाना, चूंकि अब गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी में होती तो जरूर लोग कहते कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बनाने के लिए कितना विनम्र तरीके से इसी पटना में आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री इनकी बात नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने इनकी बात नहीं मानी। विशेष राज्य का दर्जा की मांग, विशेष पैकेज की मांग कई बार से है। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बजाते विजय चौधरी कहते रहे, इतनी सारी केंद्रीय जो कार्य चलते रहते हैं बिहार में, केंद्र की योजनाएं चलते रहती हैं, हम मैचिंग ग्रांट देते देते परेशान हो जाते हैं, हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं है, केंद्र इनकी बात नहीं मानती थी। लेकिन इस बार तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी उस भूमिका में कि कोई अपने हित में तो मांग नहीं रहे हैं, वो बिहार के हित में मांग रहे हैं। और इस बार भी बिहार में 30 एनडीए को सांसद दिया है, तो 30 एनडीए का सांसद देने वाला बिहार, 19 में 39 एनडीए का सांसद देने वाला बिहार, और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मांगते हैं कि आप कम से कम अब तो बिहार को ये दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बात प्रधानमंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करके, क्योंकि मांग मानना नहीं मानना वो एक उसके क्राइटेरिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस क्राइटेरिया से बाहर जाकर के बिहार के लिए कुछ कीजिए, लेकिन जब क्राइटेरिया के तहत बिहार डिजर्व करता है तो माननी चाहिए प्रधानमंत्री जी को बात, और नीतीश कुमार जी भी मजबूती के साथ इस बात को रखेंगे, पूरी तरह से रखेंगे, और हमको लगता है कि इस बिहार के हिस्से में कुछ अच्छा होना चाहिए। एक बात ये भी है सर, नीतीश कुमार को ये बात हमेशा खलती है, कई बार उनके बयानों के माध्यम से झलकता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी कहते हैं जेडीयू को। जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी कैसे हुई थी 2020 में? आपको भी स्मरण है, याद है आपको, चिराग पासवान अलग लड़ गए थे, अब तो चिराग पासवान साथ हैं। क्या नीतीश कुमार ये भी एक कवायद शुरू कर सकते हैं कि इसी साल विधानसभा का चुनाव करा लें वो? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी स्वर मिलते हैं जेडीयू और बीजेपी के। इस साल चुनाव भी होने के राज्यों में। हाँ, 5 राज्यों में चुनाव इसी साल होनी है। आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में भी चुनाव होना है इसी साल। तो नीतीश कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात को वो दिल से निकाल नहीं पाए, मस्तिष्क से नहीं निकाल पाए हैं कि किस तरह से हमें तीसरी नंबर की पार्टी बनाई गई, और उस पार्टी को बनाने में किनकी भूमिका रही। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ दबी जुबान से, कुछ खुल करके लोग बता रहे हैं कि शायद वो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए आग्रह कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव भी करा लिया जाए, क्योंकि अभी लोहा गर्म है। हाँ, लोहा गर्म है, और अगर हम उस पर हथौड़ा मारेंगे तो परिणाम हम लोगों के हिस्से में आएगा। और नीतीश कुमार ने तो परफॉर्म करके दिखाया, जिस तरह 18 लोकसभा सीटों पर 10% अधिक महिलाओं ने वोट किया, जिस तरह से नीतीश कुमार, लोग 16 कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि मोहम्मद जावेद से तो पहले भी इनकी पार्टी के लोग हार गए थे, 15 पर ही माने ये थे। तो 15 सीटों को अगर ले लिया जाए तो 3 सीटें हारे हैं, किशनगंज को अगर छोड़ दिया जाए तो, जो 16 सीटें इनके हिस्से में आई थी। तो 3 सीटों का हारना और 12 सीट जीत जाना, ये अपने आप में नीतीश कुमार का एक बड़ा माने अस्थायी ग्रेड तो कहा ही जाएगा। बिल्कुल दबाव बना सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। जहानाबाद, कटिहार और पूर्णिया, यही 3 सीटें हैं जहां वो हारे हैं। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार एक दबाव बना सकते हैं कि भाई हमको एक बार मौका दीजिए, हम बिहार में
एक बार परफॉर्म करके दिखाएंगे। और इनको भी लग रहा है कि अब अगर हम कम से कम हमारे, चूंकि 116 सीट तक नीतीश कुमार इसी बिहार में जीते हैं अपने दम पे, तो इनको लगता है हाँ कि 43 सीट पर हम सिमट गए, बाद में 2 लोगों को लाकर के 45 पहुंचे हैं, तो क्यों ना हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि उस कसक से जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस चीज से अपने आप को मुक्त कर सके कि नीतीश कुमार की ताकत, नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी जनता के मन मस्तिष्क में बरकरार है। और अब तो दिल्ली में अपने लोगों के बीच में कह रहे हैं, देखे ना कैसे वोटर हमारे साथ खड़े हैं। आपको लगता था ना कि हमारा प्रभाव घट गया है, मेरा प्रभाव काम का अभी भी लोगों के मन मस्तिष्क पर बना हुआ है। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुनाव हो जाए, लेकिन अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि कितना वो नीतीश कुमार की इस बात को मानते हैं, या जो 25 में ड्यू है बिहार के चुनाव का, 25 में चुनाव होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज आलोक जी मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो विजय चौधरी ने कहा उसी बात को सम्राट चौधरी ने दोहराया। विजय चौधरी जी ने कहा कि 25 का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मतलब नीतीश कुमार बाउंस बैक कर करके फिर एक बार बड़े भाई की भूमिका में आ गए, ये अपने आप में एक बड़ी बात। मतलब फेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, फेस नीतीश कुमार का ही रहेगा एनडीए के साथ। चिराग पासवान हो गया। अच्छा, क्या लगता है आपको, अब जब हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार प्रचार किया, 250 सभाएं की, उनकी कमर में काफी दर्द था, L4 में दर्द था, तो उसके बाद भी तेजस्वी यादव का इतना प्रचार प्रसार करना और 4 सीटें जीतना ठीक है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो बढ़ा है। 22.5% का उनका वोट परसेंट रहा है इस बार 2000 अगर हम 24 की बात कर रहे हैं तो। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव कितनी मजबूती से लड़ेंगे अगर तुरंत चुनाव करा लिए नीतीश कुमार तो? तेजस्वी जी ने भी परफॉर्म करके दिखाया है। अरे भाई 31% वोट तो उनका पहले से मायका था ही, उसमें उन्होंने कुशवाहा वोट को ऐड कर लिया, उसमें निषाद, मलाह, साहनी, बिंद का वोट ऐड कर लिया। तो तेजस्वी तो A to Z कई जगह पर उन्होंने वैसे उम्मीदवारों पर दाव लगाई, जिसकी वजह से उनके वोट जो कहीं एनडीए के तरफ थे वो फ्रैक्चर्ड हुए और तेजस्वी जी ने अपने तरफ जोड़ा। तो तेजस्वी जी एक मजबूत, एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं बिहार में। और मैं समझता हूं कि अगर तेजस्वी जी का वो नैरेटिव जिस पर वो फिर काम करते रहे, नौकरी, रोजगार, बिहार की बेहतरी, बिहार के नौजवानों का सपना, पलायन रोकना, अगर तेजस्वी जी इसी धार को बनाए रखे तो तेजस्वी जी अब बहुत ही प्रभावी तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग होता है, लोग मान करके चलते हैं कि इसमें तो प्रधानमंत्री किसी और को बननी है। वो अगर विपक्ष जीतता है तो राहुल गांधी बनेंगे, और अगर पक्ष जीतता है और अगर एनडीए जीतती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तेजस्वी जी के हिस्से में तो कुछ आना नहीं है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे तेजस्वी जी के हिस्से में आने और नहीं आने की बात होगी। तो जो तेजस्वी जी के वोटर हैं वो तो और इंटैक्ट होंगे। तो तेजस्वी जी अगर जिस रफ्तार में उन्होंने इतनी सभाएं की, अकेले दम पर हर सभा को एड्रेस किया, लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह, लोगों का कनेक्शन, बिल्कुल आपने सही कहा कि वोट का परसेंटेज तो देख लीजिए, ठीक है थोड़ी सीटें कम आई, लेकिन वोट का परसेंटेज तो देख लीजिए। लेकिन सीटों की भी बात कीजिएगा तो 1 सीटें ही तो मिली थी 19 में। इस बार अगर इनके हिस्से में 10 सीटें आ गई तो मैं मानता हूं कि 9 सीटें और 1 सीट और जीता हुआ निर्दलीय के हिस्से में गई, 9 सीटें आई। तो 9 सीटें ही अगर आई तो 9 सीट, 1 सीट से बढ़ा करके 9 सीट पर अगर पहुंचाए, ठीक है उसमें कांग्रेस भी है, उसमें CPI-ML भी है, उसमें राजद भी है, तो तेजस्वी जी की बड़ी भूमिका है कि 3 अगर कांग्रेस जीतती है, 3 CPI-ML जीतती है, 4 राजद जीतती है, जो राजद शून्य पर आ गई थी, मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी की धार का असर है। और अगर विधानसभा का चुनाव अभी हो जाए, आगे हो जाए, तेजस्वी जी प्रभाव डालेंगे बिहार की राजनीति पर। ये तो बन गए हैं तेजस्वी जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार भले एनडीए के साथ रहे, लेकिन तेजस्वी यादव अगर होंगे तो टक्कर अच्छा देंगे, ये बात तो तय है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, चूंकि तेजस्वी जी ने तो अकेले मोर्चा संभाला ना। आप देखे होंगे कि अगर एनडीए में एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, उधर जीतन राम मांझी, उधर चिराग पासवान, लेकिन चिराग तेजस्वी तो अकेले थे। मुकेश सहनी जी इनके साथ होते थे और अकेले इन्होंने सब 2 बार राहुल गांधी जी आए, सीपीआईएमएल के दीपंकर भट्टाचार्य कहीं नहीं रहे, लेकिन पूरे मोर्चे को तो अकेले तेजस्वी ने संभाला। तो अगर उन्होंने संभाला है तो बिहार की जमीन को उन्होंने उर्वर बनाई, और अगर चुनाव होता है तो तेजस्वी जी बेहतर करके दिखाएंगे। जी, तेजस्वी यादव में ताकत है अकेले भारी पड़ने की सब पर, ये चुनाव देखिए ताकत तो जनता देती है, लेकिन पहले जनता को भरोसा होता है नेता पर कि क्या हमारे नेता इस भरोसे के लायक हैं। तो आपने भी चुनाव को कवर किया, हम भी नजदीक से चुनाव को देखते रहे, मिलते रहे, जाते रहे। तेजस्वी जी की नौकरी और तेजस्वी जी का रोजगार वाली बात तो लोगों के मन मस्तिष्क पर पहुंच गया। उसमें सारे जाति और सारे धर्म के युवाओं के मन में एक ही था बात कि नौकरी अगर मिली है तो वो तेजस्वी जी की वजह से मिली है, आगे अगर मिलेगी तो उसके लिए तेजस्वी एक बड़े फैक्टर होंगे। तो नैरेटिव पर चुनाव लड़ा जाता है और ताकत तो जनता देती है। अगर तेजस्वी जी की नैरेटिव चल गई, नैरेटिव तो इनका चला था 2020 में, जब इन्होंने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और फिर एनडीए को आना पड़ा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। ये नैरेटिव लोकसभा चुनाव में भी चला कि 17 महीने में हमने नौकरी दिला करके दिखा दिया ना, आगे भी मौका देंगे। तो अगर लगेगा लोगों को कि तेजस्वी जी इस बिहार के लिए युवाओं का एक सपना है, नौकरी दिला सकते हैं, दे सकते हैं, तो क्यों नहीं जनता ताकत देगी। जनता की ताकत से ताकतवर हो सकते हैं तेजस्वी जी, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। लेकिन नरेंद्र मोदी की फिर तीसरी पारी शुरू होने वाली है, उम्मीद है बिहार को काफी बेहतर कुछ मिले, क्योंकि मंत्री तो काफी होने वाले नहीं, जेडीयू से, बीजेपी से और लोजपा से बिहार को केंद्रीय मंत्री बहुत मिलने वाले लगता है। हाँ, लगता तो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह अच्छी खासी मिलेगी। 4 मंत्रियों का लेकर के तो नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। भाजपा के अगर सांसदों को देखा जाए तो कम से कम पिछली बार 5 मिला था, क्या इस बार 2 या 3 तो अवश्य मिलनी चाहिए। तो मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह मिलेगी और श्रम प्रधान राज्य है बिहार। मैं बार-बार कहता हूँ, अगर मंत्री जी को इस बार अच्छे विभाग मिलते हैं और बिहार की बेहतरी के लिए, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, ये सर्विस देने वाला राज्य है ना। अगर बिहार को ये फोकस करेंगे तो शायद बिहार के हिस्से में भी रोशनी आएगी, उम्मीद तो है। और इससे फिर एनडीए को भी ताकत मिलेगी विधानसभा चुनाव में, अगर ऐसी उम्मीद की किरण दिखी तो। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि हम एनडीए और इंडिया में बांट करके देखते ही नहीं है। मैं देखता हूं कि जनता अब परफॉर्मेंस देखती है। आखिर आपको आलोक जी, आप भी बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपने देखा कि सांसदों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी किस कदर है, किस तरह से नाराजगी है, और उस नाराजगी का प्रभाव बिहार में सीधे सीधे दिखा। ठीक है, मोदी जी का प्रभाव कितना चला, कल्याणकारी योजनाएं कितनी असर की, वो अलग बात है, लेकिन नाराजगी तो साफ दिखी। तो अगर एनडीए को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और उसमें वो बिहार की बेहतरी के लिए वो काम करते हैं, ये बात तो जाएगी ना। और उसमें कोई वर्ग विभेद तो होगा नहीं, इसमें सबको लाभ मिलेगा। अच्छी सड़कें बनी तो उस सड़क पर गरीब अमीर सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग चलते हैं। अगर बिजली है घरों में तो सब लोगों की घरों में रोशनी है, नल का जल है तो हर घर में पानी है। वैसे ही अगर श्रम प्रधान राज्य में किसको अच्छा लगता है ट्रेनों में भर भर के दूसरे राज्यों में भटकना, पलायन का दंश झेलना, और बदले में उसको तिरस्कार मिलता है। और जो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि कैसे 40 लाख मजदूर पैदल बिहार में, उस पीड़ा को बिहार भूल नहीं गया है। अगर ठीक काल में मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलती है और फिर ये बिहार को सजाते संवारते हैं, तो क्यों नहीं। चुनाव में जनता परफॉर्मेंस पर ही तो वोट करती है, एनडीए को उसका लाभ मिल सकता है अगर ये परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर संजय कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। फिर अगले दिन किसी दिन हम अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखना है नीतीश कुमार कहीं इस साल अगर बिहार विधानसभा का चुनाव करा देते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को उस वक्त जनता ताकतवर बनाएगी, ताकत देगी, हिम्मत देगी, बलशाली बनाएगी, देखना होगा। और अगर बिहार के कोटे में
मतलब बिहार के हिस्से में ज्यादा केंद्रीय मंत्री आते हैं तो वो बिहार के हित के लिए क्या करते हैं ये भी देखना होगा। नीतीश कुमार तो फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ है, आगे क्या होगा राजनीति संभावनाओं का खेल है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।